नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आगे बढ़ रहे होंगे। जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप सभी लोगों का मेरे चैनल डिवाइन गरिमा पर बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। एंड आप सब लोग जो है मेरे चैनल तक आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप लोगों को मेरे थ्रू देना चाहती हैं। आज की ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है एंड जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तो आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड आप लोग जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए, वो एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स रखते हैं, ये यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड्स को अच्छे से कर लेते हैं शफल। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनकी डीप फीलिंग्स क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। और मेरी जो भी रीडिंग्स मैं यहाँ पर कर रही हूँ जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो है इसको एज गाइडेंस लेना है अपने लिए। ठीक है, बिल्कुल स्टिक नहीं करना है कि यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ किसी के लिए आ जाए एंड सेकेंड थिंग किसी और की सिचुएशन से मैच कर जाए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे जो है गैदर होती हैं एक साथ, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, एंड आई होप जो है आप इस चीज़ में जो है थोड़ा सा समझेंगे इस बात को। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं एग्जैक्टली डीप फीलिंग्स क्या है। ओके गाइस, दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, नाइट ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। दोनों ही अट्रैक्शन के आए हैं। आपके जो पर्सन है बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन फील कर रहे हैं प्रेजेंट में आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या इनकी एनर्जीज में है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो कल की भी कार्ड्स में मुझे ये दो कार्ड्स दिखे थे, किंग ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस, एंड ये दोनों ही कार्ड्स आज फिर से आ गए हैं। डेफिनेटली जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पे वही निकल के आ रही हैं। देन है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देन है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स। देन है हमारा 8 ऑफ सोर्ड्स। देन प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और जैसे ही मैंने थैंक यू यूनिवर्स कहा, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है। तो गाइस, आपके जो पर्सन है वो आपके साथ सोलमेट कनेक्शन में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हर्मिट, आई थिंक ये कार्ड कल भी आया था। डीप फीलिंग्स, यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, ओके। 11 का कार्ड भी आ गया है गाइज। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों का। 9 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। अब यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स निकालेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर, एंड देन मैं आप लोगों को डीप रीडिंग यहाँ पे दूंगी, एक्यूरेट रीडिंग बिल्कुल। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स की, जो पर्सन है उनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें। स्पेशली अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, उन लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आप लोगों को हेल्प करनी है यहाँ पे। अपनी भी हेल्प करिए और दूसरों की भी हेल्प करिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे कंपैरिजन। यहाँ पे आया है द माइंड, ओके।
फिर है पॉसिबिलिटीज एंड देन है यहाँ पे लेजीनेस। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताएं डीप फीलिंग्स क्या है। ओके, यहाँ पे आया है ट्रस्ट, देन है इनोसेंस, देन है ब्रेक थ्रू एंड देन है यहाँ पे द बर्डन। ओके, 8 कार्ड्स हो गए हैं, 4 मोर कार्ड्स। ओके, गोइंग विद द फ्लो, द क्रिएटर, अलोननेस एंड पॉलिटिक्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द सोर्स। ओके, तो गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पे एनर्जीज कौन कौन सी आई हैं, आज सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा यहाँ पे वर्गो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड जेमिनाई। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फायर साइन है एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, वाटर साइन है यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड अर्थ साइन भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइन या फिर सन साइन मून साइन हो सकता है। ठीक है, एंड कुछ नंबर्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। 4 नंबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। 6 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, एंड 7 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं, 9 नंबर, 8 नंबर, 14, ये नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस वक्त प्रेजेंट में, बहुत लाइटिंग आ रही है, मुझे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं साहब। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में स्टक है किसी सिचुएशन में, एंड ये इनकी आँखों पे एक तरीके से जैसे पट्टी सी बंध गई है एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है रास्ते। ये आना तो चाहते हैं आपकी तरफ एंड कदम भी बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है, लेकिन ये पीछे मुड़ मुड़ के बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एज इन कि इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं पास्ट में एंड वो गलतियाँ कैसे, वो गलतियों का एक जो बोझ है ना, वो आगे चल के इनको वो बोझ जो है उठाना ना पड़ जाए। तो ये इंसान वो सारी चीज़ें भी सोच रहे हैं, कहीं आप इनको ब्लेम ना कर दो वो सारी गलतियों की वजह से। मैं देख रही हूँ कि आपका जो रिलेशन है इसमें बहुत सारा इस इंसान ने झूठ बोले हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं आपसे। ठीक है, एंड लगातार हो सकता है इन्होंने आपसे भागने की कोशिश करी है एंड प्रेजेंट में इस इंसान की बहुत मेजर लेवल पे अवेकनिंग चल रही है गाइस। कल भी मैंने आप लोगों से यही बताया था कि जिस भी पर्सन को लेकर आप लोग सोच रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं इस रीडिंग को, आपके पर्सन की यहाँ पे अवेकनिंग चल रही है। ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके ना होने की वजह से आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, वो एग्जैक्टली इनको पता चल गई है एंड ये आपके साथ जो भी इन्होंने गलत किया है उस चीज़ का एहसास इनको हो रहा है, पछतावा इनको बहुत बड़े लेवल का हो रहा है प्रेजेंट में। पहले क्या था, पहले तो यहाँ पे डरते थे बहुत ज़्यादा किसी से, हो सकता है कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोई लेडी फिगर है जिनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं एंड दैट्स वाई इन्होंने आपको डिच किया था, आपको गोस्ट किया था पास्ट में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो परमानेंटली एंड नहीं हुआ है। अभी ये इंसान कभी कभी आपके पास आते हैं, आपको हो सकता है कि आपकी तरफ कोई जेस्चर दिखा देते हैं, मैसेज कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जो है आपकी तरफ कोई शॉट जो है आपको दिखा देते हैं कि हाँ ये आए हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों से तो हो सकता है बातचीत भी इस इंसान से आप लोगों की हुई है रिसेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, या फिर ये इंसान
जो है बहुत टाइम के बाद आते हैं, आपसे बात करते हैं, दोबारा से फिर चले जाते हैं, फिर उसी जोन में चले जाते हैं कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते, आपकी तरफ देखना नहीं चाहते। तो जब इनका मन होता है, जब इनको लगने लगता है कि आपकी एनर्जी इन तक नहीं पहुंच रही है, तो ये इंसान वापस आते हैं। और जब इनको कंफर्मेशन मिल जाती है कि आप तो इन्हीं के हो, तो ये वापस से लौट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियली। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड यहाँ पे ये इंसान आपके साथ रीयूनाइट होना चाहता है बहुत ज़्यादा। इस इंसान की एनर्जीज में मुझे रीयूनाइट होना, आपके साथ इस रिश्ते में जीत हासिल करना, जीतना। ठीक है, आपका जो भरोसा तोड़ा है इन्होंने, उसमें ये 4 पिलर्स बनाना चाहते हैं दोबारा से। एंड ये पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए। इनका माइंड मैं देख रही हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। जब भी ये आपके साथ की गई बदसलूकी के बारे में सोचते हैं, तो इनके शरीर पे जो है एक तरीके का बोझ सा होने लगता है, मन पे एक गहरा बोझ होने लगता है, दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। एंड इनको अपनी गलतियों का एहसास इस तरीके से हो रहा है गाइस, कि ये आपको अपने काबिल नहीं समझ रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, एंड यहाँ पे ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन बीच में यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स भी हैं जिनको ये पर्सन इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट्स वाई जो है इन्होंने, हो सकता है अभी भी आपसे मुंह फेर रखा है, अभी भी जो है आपकी तरफ टोटली नहीं आ रहे हैं, बीच में आए हैं एंड फिर वापस चले गए। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान इसीलिए कर रहा है गाइस, क्योंकि इनको पता नहीं है कि इन सारी सिचुएशंस का हल क्या है एग्जैक्टली। लेकिन आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं ईश्वर पर जो है ट्रस्ट बनाते हुए दिख रहे हैं। इनको जो है यूनिवर्स से कुछ ना कुछ गाइडेंस भी मिल रही है। ये इंसान अकेले हो गए हैं आज। ठीक है, जहाँ पर ये इनको लगता था कि इनका साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं, एंड जिन लोगों की वजह से ये इंसान आपको छोड़कर गए थे, आपको जो है इन्होंने, आपसे ये भागते रहते थे, आज वही लोग जो है इनको अकेला छोड़ दिए हैं। तो ऐसी यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिख रही है। ये इंसान प्रेजेंट में गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बहते जा रहे हैं पानी के बहाव में, कुछ भी इंसान कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इस समय इनकी अवेकनिंग चल रही है। ये समय है ताकि ये समझ पाएं कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं अपनी लाइफ में, फिर वो चाहे आपके साथ हो या किसी के भी साथ इन्होंने गलत किया हो। तो ये सारी चीज़ें इनको अब फील हो रही हैं इस वक्त। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं। आपके साथ जब थे, आपके साथ कितना खुशनुमा जो है इनकी लाइफ थी, हैप्पी जो लाइफ होती है, जो भी आप लोगों ने गुड मेमोरीज कलेक्ट करी हैं पास्ट में, उसको बहुत ज़्यादा 24/7 जो है ये इंसान अभी प्रेजेंट में याद कर रहे हैं। इनकी मेमोरीज में आप जो है अभी भी जिंदा हो। ठीक है, ये इंसान आपको भूले नहीं हैं, बल्कि आपकी वैल्यू इनकी नज़र में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और किस तरीके से बढ़ी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये इंसान आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी आई है, जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी के अंडर जो है काम करना पसंद नहीं करता है, जो हर चीज़ में जो है अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट महसूस करता है, एंड वो इंडिपेंडेंट ही रहता है। आपको अभी भी ये सिंगल एनर्जी में ही देखना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ जो है रिलेशनशिप में चले जाएं, या फिर किसी और के साथ जो है आप मैरिज कर लें। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान नहीं सोच रहा है। ये सिर्फ आपको अपना मानते हैं, एंड आपके साथ ही जो है अपना हैप्पी फ्यूचर ये इमेजिन भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इनका दिमाग में एक धुंध सा पड़ा हुआ है, इनका जो विजन है वो धुंध सा पड़ा हुआ है। अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, जो कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुई हैं। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि इनका जो माइंड है वो अब धीरे धीरे, ये जो
एक धुंध पड़ा हुआ था इनके दिमाग में कि ये इन बंधनों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये जिनसे भी डरते हैं उनके अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इनके दिमाग से हटाई जा रही हैं। टेम्परेंस की एनर्जी में आज मुझे यहाँ पर क्राउन चक्र एक्टिवेशन का यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन का क्राउन चक्र अब एक्टिवेट हो रहा है गाइस। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। इनका विजन, थर्ड आई भी एक्टिवेट हो रही है, प्लस क्राउन चक्र भी इनका एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इंसान इस समय बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें कर रहे हैं ताकि इनको कंफर्ट महसूस हो, लेकिन वो एक कमी जो होती है लाइफ में वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जब इनकी लाइफ में आएंगे तभी वो जाके सारी चीज़ें फुलफिल्ड हो पाएंगी, वो जगह जो है इनकी लाइफ में भर पाएगी। आपकी जगह कोई और इंसान ले नहीं पा रहा है। हो सकता है इन्होंने कहीं और पर जो है कोशिश करी हो जाने की, लेकिन जो कि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखा रही है, हो सकता है इन्होंने ट्राई किया हो, लेकिन ये आपको भूल कर किसी और के साथ रिलेशनशिप बना नहीं पा रहे हैं। एंड वो इंसान भी जो है आपकी जगह नहीं ले पा रहा है। हो सकता है आपकी जो भी खूबियाँ हैं वो इंसान में ये सारी चीज़ें, वो सारी खूबियाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खूबियाँ किसी और में मिल ही नहीं रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। उसके बाद अलोननेस का कार्ड है। ये आपके प्यार की कमी फील कर रहे हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। ये क्यों आए हैं, आज अकेले हो गए हैं, इन्होंने आपको खो दिया है तो सब कुछ खो दिया है अपना, ऐसी वाली फीलिंग इनको आ रही है। बहुत ज़्यादा अपने बेस चक्रा पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ कि इनका रूट चक्रा बैलेंस भी हो गया है। लेकिन फिर भी ये जो भी इनके लाइफ में अबंडेंस है अभी प्रेजेंट में है, मौजूद है। हो सकता है इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ में एंड इन्होंने जो भी ये अटेम्प कर लिया है ना, उसके बाद भी आप देखिए बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे नीचे की एनर्जी में देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड विक्ट्री के कार्ड आए हैं। ये तीनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि करियर में इनको विक्ट्री मिली है, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, करियर लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। हो सकता है इनके पास बहुत सारे पैसे हैं अच्छे खासे, और इतने हैं कि ये दूसरों को दे सकते हैं, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें हैं इनके पास। लेकिन आप देखिए बॉटम की एनर्जी से फेलियर वाली एनर्जी निकल के आई है। चाहे तो इतने सारे कार्ड्स थे, यहाँ पे कोई भी कार्ड्स आ सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे फेलियर वाला कार्ड ही क्यों आया। जो बॉटम की एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा रूल आउट करती है टैरो डेक में। एंड यहाँ पे ये एनर्जी हमें ये दिखा रही है कि आपके जो पर्सन है इतना सब कुछ होने के बाद भी आज अपने आप को फेलियर महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आई एम अ लूज़र, मैंने सब कुछ लूज़ कर दिया है, मैंने सब कुछ पाने के बाद लूज़ कर दिया है, आज मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है तो मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जबकि इंसान के पास अगर जो है अच्छी खासी दौलत होती है तो इंसान जो है अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करता है। अगर ये फुलफिल्ड होते तो किस चीज़ की यहाँ पर ये इच्छाएं मांग रहे हैं, किस चीज़ को लेकर ये विशेज़ मांग रहे हैं। ये गाइज यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि ये अलोन है। अगर इनके पास सब कुछ है आज तो ये खुश क्यों नहीं है, क्यों अलोन है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में आपसे ये भागे हैं, आपको जो है बैकस्टैप किया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है आपको। एंड जो भी इन्होंने वादा किया था मैरिज का, उस वादे से ये मुकर गए हैं, पीछे हट गए हैं। यहाँ पे ये साफ एनर्जी दिख रही है बिकॉज ऑफ सम जो है प्रेशर, बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेजेस, बिकॉज ऑफ सम जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे जो भी है वो एक मदर फिगर हो सकती है या फिर जो है कोई लेडी है जो आप दोनों के बीच में आई है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। उसके अलावा कुछ लोगों के केसेस में फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर भी कुछ जो है ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो बीच में आए थे। ठीक है, तो और कुछ लोगों के केसेस में जो है अरेंज मैरिज को लेकर जो है यहाँ पे इश्यूज बने हैं।
हो सकता है इनकी फैमिली अरेंज मैरिज करना चाहती थी इनकी, एंड दैट्स वाई जो है आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, एंड इस पर्सन ने जो है आपको बैक स्टैब किया है, आपको धोखा दिया। यहाँ पे ये पीछे हट गए हैं अपने उस वादे से जो इन्होंने एक टाइम पर आपसे वादा किया था, ठीक है। एंड आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ एक हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ, ये जो भी आपसे वादे किए थे उस वादे को इन्होंने तोड़ दिया पास्ट में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में ये फेलियर फील कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया। फेलियर में इनको ऐसा लग रहा है गाइस कि आज मेरे पीछे खड़े होने वाले इतने सारे लोग हैं। आप देखिए इस पिक्चर को ध्यान से, ये पर्सन है यहाँ पे एक डंडी लिए खड़ा हुआ है, पीछे इतने सारे डंडी यहाँ पे हैं, वैंड्स हैं, एंड ये अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, इसके साथ कोई नहीं खड़ा है। यहाँ पे देखिए ये पर्सन आगे खड़ा है एंड इतने सारे लोग पीछे खड़े हैं इसके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, मेरा साथ देने वाले हैं और मेरे साथ खड़े तो हैं लेकिन पीछे खड़े हैं, कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा है, कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है, ठीक है। तो इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो इंसान मेरे साथ साथ चलता था, मेरे हर सुख दुख को जो है बांटता था, जिसके सहारे मैंने जो है अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें, ये सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट किया है, आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं, तो उस इंसान को मैंने छोड़ दिया, उस इंसान को मैंने धोखा दे दिया। और ये और किन लोगों के लिए किया? इन लोगों के लिए जो आज मेरे साथ खड़े होने को तैयार भी नहीं है, इन लोगों के लिए किया जो मेरे पीछे तो खड़े हैं लेकिन मेरे आगे खड़े होकर कोई मुझसे ये नहीं कह रहा है कि तुम जो है आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारी जो है रक्षा के लिए हैं। कोई इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं खड़ा है, बल्कि ये दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बल्कि आप जब थे तो आप इनके साथ साथ चल रहे थे, इनको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे थे, इनको गाइड करते थे हर रास्ते पे, और इनके हर एक चीज़ में आपने इनको रास्ते दिखाए हैं। एंड इनको वही सारी चीज़ें आज याद आ रही हैं कि आप जब थे तो आप इनको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते थे हर एक चीज़ से, एंड आज इनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है, बल्कि उल्टा ये दूसरों को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी मैं आज अकेला ही रह गया हूँ, अकेली ही हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये आपको गलती दे रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि आपकी वजह से ये आज अकेले हो गए हैं, ये फेलियर में हैं, ऐसा नहीं है। ये अपने आप को ही जो है कोस रहे हैं, अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा बुरा भला भी हो सकता है ये इंसान बोल रहा है कि मेरी खुद की ही गलती थी, मैंने ही अपने पर्सन को धोखा दिया, मैंने ही जो है अपने वादे को पूरा नहीं किया, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया उस वक्त जिस मौके पर मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें इनके मन में अभी चल रही हैं, एक गहरा घाव इनके मन में इस समय है कि मैंने सब कुछ पाकर खो दिया, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, ठीक है। तो सब कुछ इनके पास है। जिन लोगों के भी साथ रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, मैं आपको बता दूं इनके पास आज हो सकता है सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी ये फेलियर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉटम से निकल के आया है एंड ये इंसान आपके लिए अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जैसी खूबियाँ दुनिया में और किसी के अंदर नहीं है। आप जो है हर चीज़ को संभाल सकते हैं, आप इनको संभाल सकते हैं, इनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इनको प्यार दे सकते हैं, आप घर भी संभाल सकते हैं, अपना करियर भी संभाल सकते हैं, आप हर चीज़ संभाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह ये इंसान प्रेजेंट में देख रहे हैं। आपके इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन इनको फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका इनका जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, जो आप दोनों ने मेमोरीज क्रिएट करी हैं वो इनको रह रह के याद आती हैं। और जब इनको आपकी ये सारी यादें याद आ रही होती हैं तो इनको जो है आप अपने पास नहीं दिखते हो, तो बहुत ज़्यादा ये इंसान, इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा इस समय इनकी कुछ हेल्थ भी ख़राब है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि इस इंसान की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आपका दोबारा से ट्रस्ट जीतना है। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है जो इस इंसान के
ट्रस्ट को दिखा रहा है कि ये इंसान आपके ट्रस्ट को कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में ब्रेक किया था। अब उसी ट्रस्ट को दोबारा से बनाना चाहते हैं। इन 4 पिलर्स को रूट से मजबूत बनाएंगे और ये इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा भी है इस वक्त। ठीक है, तो ये ईश्वर पर भी ट्रस्ट रखे हुए हैं कि जो भी इनकी गलतियां इनसे हुई हैं उन गलतियों को जो है ये सुधार कर अपने आप को बदल कर फिर ही आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं आना चाहते हैं अब आपके पास। इनको हो सकता है कि ये इंसान आपके पास थोड़े टाइम के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ये इंसान अब आपके पास तभी आना चाहते हैं जब ये अपनी गलतियों का पछतावा कर लेंगे। ठीक है, तभी ये इंसान वापस आएगा। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कंपैरिजन तो चल ही रहा है इनका। ये इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है मुझे रास्ता भगवान ही दिखाएं, अब मैं थक गया हूँ। इनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है, इनको ऐसा लगता है कि इनके मन में इतना ज़्यादा बोझ है इस फेलियर का जो इन्होंने आपको खो दिया है, खुद से अपने आप को अलग कर दिया है। एक तरीके से आपको अलग करना मतलब खुद से खुद को ही अलग कर दिया है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिक्स भी खेली गई है आप दोनों के रिलेशन में। यहाँ पे हो सकता है किसी और ने जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आप दोनों के बीच में खेली है। बहुत ज़्यादा हो सकता है इनको मैनिपुलेट किया गया है या फिर इनका ब्रेन वॉश किया गया था। ठीक है, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें पास्ट में घटित हुई हैं जिसका रियलाइजेशन भी प्रेजेंट में इस इंसान को हो रहा है। इनको सारी चीज़ें अब साफ दिखाई देने लगी हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये अवेकनिंग के पीरियड में यही होता है गाइस। जो भी चीज़ें पास्ट में हमें धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, जिस भी चीज़ में हमें सही डायरेक्शन नहीं दिख रहा होता है, हमें डिसीजन बनाने में जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, कौन सा पाथ जो है सही होगा, किसको चूज़ करना सही रहेगा, कहाँ जाना सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जब अवेकनिंग हो जाती हैं कंप्लीट, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है इंसान समझने लगता है। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति हम इसी को कहते हैं। तो आपके पर्सन को इस वक्त जो है हो रही है ना, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उन्हें ज्ञान की, विजडम की प्राप्ति हो रही है, उनको मिल रहा है ये सारा ज्ञान, और ये सारा ज्ञान उनको डिवाइन ही दे रहे हैं। इस समय उनको हीलिंग की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। उनका जो मन है वो एक मन के अंदर बहुत ज़्यादा चोट है कि वो फेल हो गए हैं, तो इस एनर्जी से भी उनको हील होने की ज़रूरत है। जब तक वो अपने आप को इस एनर्जी से हील नहीं कर लेंगे कम्प्लीटली, तब तक वो इंसान आपके काबिल अपने आप को महसूस नहीं करेगा। एंड तब तक वो आपके सामने जो है आकर बयान नहीं करेंगे अपनी गलतियों को। तब तक वो सारी चीज़ें आपके सामने आकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि उनसे गलतियां हो गई हैं, और तब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि वो इंसान आपके काबिल अपने आप को महसूस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एक इंसान जिसके अंदर विजडम होती है, जिसके अंदर नॉलेज होती है, जिसकी अवेकनिंग हो चुकी होती है, वो कभी भी किसी और के सामने माफ़ी मांगने से घबराता नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि मैं अगर माफ़ी मांग लूँगा, मैं अगर माफ़ी मांग लूँगी तो मैं छोटी हो जाऊँगी। एक समझदार इंसान, एक अवेकेंड पर्सन जो होता है, वो जो है तुरंत जो है अपनी गलतियां को एक्सेप्ट कर लेता है, तुरंत माफ़ी भी मांग लेता है। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ दिखाने के लिए, वो जेन्युइनली जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। और जब तक कोई आपसे आकर जो है माफ़ी ना मांगे कि उनसे गलती हुई है, तब तक आप लोग ये समझ लीजिए कि उस इंसान की अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। क्योंकि एक अवेकेंड पर्सन जब आपके सामने आएगा तो वो आपसे सबसे पहले माफ़ी मांगेगा कि अपनी गलतियों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर आप लोगों का रीयूनियन डेफिनेट है। एंड रीयूनियन ये इंसान भी बहुत सारी इच्छाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, आप दोबारा से एक हो जाएं, आप दोनों की मैरिज हो जाए, ये इंसान भी चाह रहे हैं।
लेकिन जो ब्लॉकेजेस हैं अभी भी यहाँ पे दिख रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस भी हट जाएंगे गाइस, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि वो पॉसिबिलिटीज़ निकाल रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन को जो है स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उनको हर तरीके से जो है स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि वो आपके लिए स्टेप ले सकें, ठीक है। एंड मैं आप लोगों से बता दूं कि ये जो भी ब्लॉकेजेस है ना, यहाँ पे जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको चीट किया है, आपको बिट्रे किया है, ये अब ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। ये इंसान इन सारे ब्लॉकेजेस को हटाने वाला है बहुत जल्द। ये ब्रेक थ्रू करेंगे इन सारी सिचुएशन से। अब ये इन सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते, क्योंकि इनको भी रियलाइज़ हो गया है कि आप इनकी खुशियाँ हो और आपसे ही जो है ये प्यार करते हैं। आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, चाहे जितना भी आपको लेट गो करने की कोशिश करे, ये इंसान फिर भी 24 घंटे आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं। एंड जब इंसान इस कदर किसी के बारे में सोचने लगता है ना, तब वो जाके अपनी एनर्जी से ब्रेक थ्रू करता है। तब जो है वो ज़्यादा टाइम तक अपने आप को कंट्रोल कर नहीं रख सकता, कि जो है कोई भी बंधन, कोई भी थर्ड पार्टी जो है किसी भी पर्सन को ज़्यादा टाइम के लिए जकड़ कर नहीं रख सकती। एक समय आता है जब इंसान जो है इन सारे बंधनों को तोड़ देता है। तो ये वही टाइम आ रहा है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो डिवाइन टाइमिंग नज़दीक है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कल ही हो जाएगा या परसों ही हो जाएगा, लेकिन नज़दीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। ये कार्ड दिखाने के लिए काफ़ी है गाइस कि ये इंसान अब इन बंधनों में नहीं रहेगा, अब आपसे पीछे, अब आपसे भागेगा नहीं। इनकी एनर्जीज यहाँ पे थम रही हैं, रुक रही हैं। ये इंसान की एनर्जीज ठहराव आ रहा है इनके अंदर, ठीक है। ये ठहर गए हैं आपके ऊपर और अब ये जो है कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में निकाल लेती हूँ। बॉटम से यहाँ पर सोर्स का एनर्जी भी आया है। आप दोनों से ही कहा जा रहा है, एक यहाँ पे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग यहाँ पर यूनिवर्स से कनेक्ट करिए। जिस भी ईश्वर को आप लोग मानते हैं उनसे जो है कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए और उनसे हेल्प मांगिए कि आपका जो भी रिलेशन है उसको ठीक कर दें। आप बस मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव होकर सोचिए कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रेजेंट टेंस में सोचना है एंड फिर थैंक यू करना है यूनिवर्स को। और जो है सोचना बंद करिए, ज़्यादा जो है सोचिए मत। एक ही चीज़ को रिपीटेडली सोचते मत रहिए कि जो है ये चीज़ नहीं हो रही है, कब होगी, कब आएगा, अभी नहीं आ रहा है, जो है कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। तो ये जो इम्पेशेंट नेचर है आप लोगों का, इसको बंद करिए सबसे पहले। आप लोग क्या कहते हैं कि आजकल इतना ज़्यादा सारी चीज़ें इंस्टेंट मिलने लगी हैं हम लोगों को कि हम लोगों को उसकी आदत पड़ गई है कि अभी चाहिए, अभी हो जाए, अभी वो देख ले, अभी मैसेज आ जाए, अभी कॉल आ जाए, अभी जो है शादी हो जाए। तो एकदम से कैसे हो जाएगा? आपको पेशेंस रखना होगा ना थोड़ा सा। तो पेशेंस बनाना सीखिए पहले लाइफ में। गाइस यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन निकाल, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। एंड सबके लिए तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी में भी होंगे, आप में से कुछ लोग बैलेंस्ड एनर्जी में भी होंगे। सभी के लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। जब तक आप लोग पॉजिटिव नहीं होंगे, ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे, तब तक कैसे होंगी सारी चीज़ें। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स, इस इंसान की हीलिंग चल रही है अभी गाइस। नेक्स्ट एक्शन में भी यहाँ पे हीलिंग ही हो रही है, ओके। नेक्स्ट एक्शन में सेलिब्रेशन आया है एंड 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। एंड बॉटम से देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा ना कि वो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है गाइस। एंड यहाँ पे मुझे जस्टिस का कार्ड भी दिख रहा है। तो जो भी इनजस्टिस इस पर्सन ने आपके साथ किया है ना, वहाँ पर जस्टिस भी होगा। सबसे पहले ये इंसान वापस आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं नेक्स्ट एक्शन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इनकी हीलिंग कंप्लीट होगी पूरी तरीके से। मैंने कहा ना कि ये हील करेंगे अपने आप को। जब तक ये हील नहीं कर लेते अपने आप को, ये आपके काबिल नहीं महसूस करेंगे कि आपके सामने प्रेजेंट हो सकें, आपको जो है कह सकें कि हाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सेकेंड चांस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहने के लिए गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए, इंसान को करेज चाहिए,
तो वो करेज इनको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रही है इस पीरियड में, एंड इनको हील कर रही है, इनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक करेंगी यहाँ पर, यूनिवर्स ही यहाँ पे मदद करेंगी। उसके बाद मैं देख रही हूँ ये इंसान वापस आ रहे हैं, जब इनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी ये वापस आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर, मैंने आप लोगों से कहा कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, पीछे हटे हैं अपने वादे से, जो मैरिज का वादा इन्होंने किया था, जो आपके साथ पार्टनरशिप का, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का वादा किया था, उस वादे से मुकर गए हैं ये इंसान और दूसरी डायरेक्शन में ये चले गए थे। यही कहा था ना मैंने आपसे। एंड देखिए, जिस डायरेक्शन में ये इंसान गया था उसी डायरेक्शन में, वही रास्ता अपनाकर ये उसी स्पीड के साथ ये वापस आएंगे। ये जब तूफान था, जब यहाँ पे देखिए इतनी सारी जो है लहरें आप लोगों को दिख रही हो, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन साइड है, दैट मीन्स कि जब सिचुएशन ख़राब हो गई, जब थोड़ा सा माहौल ख़राब हो गया आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई या फिर फैमिली इश्यूज़ आ गए या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई, तो ये इंसान जो है उस तूफ़ानी रात में, उस तूफ़ानी माहौल में आपको अकेला छोड़कर चले गए। ठीक है, ये भाग गए, ये भागने वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इन्होंने कोई और डायरेक्शन को चूज़ कर लिया और वहाँ पर चलते चले गए और आपसे मुंह मोड़ लिया। देखिए ये इंसान मुंह मोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस भी एनर्जी से ये गए थे, जिसके भी डायरेक्शन में गए थे, एंड यहाँ भी देखिए आपको एक लेडी दिख रही होगी, इस लेडी के डायरेक्शंस में, ये लेडी यहाँ पे आगे बैठी है, ये डायरेक्शंस दिखा रही है, एंड ये जो है नाव को चला रहे हैं, नाव को चलाते हुए उसी डायरेक्शन में चले गए ये इंसान। अब जो है क्या होगा, अब ये उसी डायरेक्शन को अपना कर ये वापस आएंगे। ठीक है, ये वापस आने की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन में ये इंसान वापस आएंगे, लेकिन तब जब इनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हीलिंग हो जाने दीजिए, तब ये इंसान आपके पास ही वापस आएंगे। एंड जब ये वापस आएंगे तो आप दोनों के बीच में वो जो माहौल होगा वो सेलिब्रेशन का होगा। ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि ये पर्सन वापस आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन भी होगी आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे यूनिवर्स ने कह दिया है कि आप दोनों का रीयूनियन निश्चित है। रीयूनियन होने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट यहाँ पे यूनिवर्स ही आप लोगों की मदद कर रही है। यूनिवर्स ही जो है इस इंसान को वापस लाने में आपकी मदद कर रही है। इस इंसान को इनकी गलतियों का एहसास करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सन की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि ये इंसान ये सारी खुशियाँ लेकर, ये सारे सेलिब्रेशंस लेकर, मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है इसमें हैप्पीनेस है, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी है, ढेर सारी अबंडेंस है जो ये इंसान आपकी तरफ लेकर वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट एक्शन में निकल कर आई हैं, लेकिन बस कुछ समय का फ़र्क है, कुछ समय का फेर है यहाँ पे चल रहा है। इस हीलिंग के बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एंड इम्पेशेंट मत होइए कि मैंने रीडिंग देख ली है और एकदम जो है अभी के अभी ये सारी चीज़ें रेजोनेट कर जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे हर रोज़ जो है एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, वैसे ही आपके पर्सन की जो है एनर्जीज में बदलाव होने में टाइम लगेगा। आप लोग जानते हैं एक बेबी को बर्थ लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, 9 महीने जो है वो गर्भ में रहता है। उसी प्रकार से जब अवेकनिंग होती है तो उसका प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में अवेकनिंग हो जाए या फिर 2 दिन में या 1 महीने में हो जाए, ऐसा नहीं होता है, उसमें होने में समय लगता है। तो उतना जो है आपको पेशेंस बनाना सीखना होगा कि आप जो है कहीं और पर भटके ना, गलत डायरेक्शन को चूज़ ना करें। जब जीवन में जो है कठिन समय आता है तो वो समय ही हमें बताता है कि हमें किधर जाना है। हमें दो चौराहे दिखाए जाते हैं, 2 रास्ते दिखाए जाते हैं। एक रास्ता होता है जो बुराई की तरफ जा रहा होता है और एक रास्ता होता है जो अच्छाई की तरफ जा रहा होता है। उस बैड सिचुएशन में, उस कठिन सिचुएशन में जहाँ पर आप लोग अभी खड़े हैं, आपको बुराई की तरफ नहीं जाना है, बल्कि अच्छाई की तरफ जो है आपको अपने कदम बढ़ाने हैं। अच्छाई की तरफ जाने के लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी थी वहाँ पर मुझे कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, आप दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मेरा ट्रस्ट टोटली टूट गया है, मैं ट्रस्ट अब नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी इस
हिम्मत के साथ, उतनी हिम्मत दिखाना कि नहीं, समय के साथ मैं अपने आप को ठीक कर लूँगी, समय के साथ मैं सारी चीज़ें ठीक कर लूँगी, मैं अपने आप को ठीक कर लूँगी, और जो भी मैंने अच्छा किया है उसका फल मुझे अच्छा मिलेगा। तो आगे के लिए अच्छा सोचिए एंड अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए। अपनी दूसरों को कोसने से अच्छा है दूसरों को गलत मत कहिए कि दूसरे ने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं अपने अपने खुद के साथ। आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं किसी और के लिए, ठीक है, तो अपने आप को परेशान नहीं करना है। एंड जो भी चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों की वजह से भटकना नहीं है, बुराई की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि जब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं तो हमें लगता है कि सारे लोग ऐसे ही हैं, सब लोग ऐसा ही करते हैं, और जो है कोई भी अच्छा नहीं होता है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं ऐसा करूँगी। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको बुराई के रास्ते पे नहीं जाना है, आपको अच्छाई के रास्ते पे जाना है कि मैंने जो अच्छा किया है उसका फल मुझे अच्छा मिलेगा, चाहे आज नहीं मिल रहा है लेकिन कल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है, देर से मिलेगा लेकिन वो डबल होके मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस विश्वास के साथ उस अच्छाई के रास्ते पे चलना है, ठीक है, और हिम्मत बढ़ा के कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि बुराई पे चलने के लिए आपको हिम्मत नहीं चाहिए होगी, वो तो ऑटोमेटिकली आपका मन जो है इतना खराब हो गया है कि आपका मन करेगा कि उसी पे, क्योंकि वहाँ पर आपको कंफर्ट मिल रहा है, आप उस कंफर्ट जोन में हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो जो है मैं भी ऐसा ही करूँगी, तो आप अपने कंफर्ट जोन में उधर चलना चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, आपको हिम्मत दिखाकर अच्छाई के रास्ते पे चलना है, जो कि सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ होती है दुनिया में। एंड उस रास्ते पर चल कर ही आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप अभी चाह रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप उस रास्ते पर चल सकेंगे। हिम्मत तो बढ़ाइए, हिम्मत करिए, पहले हिम्मत दिखाना सीखिए और पेशेंस रखना सीखिए लाइफ में। हर चीज़ जो है चुटकी बजाते नहीं हो जाती है, थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ता है जीवन में और विश्वास करना पड़ता है। इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, हमें लगता है कि जो है अब कुछ भी नहीं हो सकता है, हमने मेरा कोई विश्वास नहीं बचा है, अब मेरा सारी चीज़ों से भरोसा उठ गया है। तो इस कठिन वक्त में ही आपको ये सीखना है, ये कठिन वक्त इसीलिए आता है ताकि आप सीख सकें अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, इस समय में कैसे अपने आप को मजबूत रखना है। आप किसी से कम नहीं है, किसी से भी कमज़ोर नहीं है आप, ठीक है। तो अपने आप को जो है इतना ज़्यादा मजबूत बना लीजिए कि किसी के कुछ भी करने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़े। एंड आप लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये ढेर सारी हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में जल्द ही आएगी, मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं यहाँ पर। एंड आपके पर्सन भी आएंगे, जैसे ही इनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है ये पर्सन आएंगे। एंड हीलिंग होना भी ज़रूरी है गाइस। आप क्या चाहेंगे कि वापस से ये इंसान इसी एनर्जी में आए? ये प्ले गर्ल और प्ले बॉय वाली एनर्जी होती है जो आपके साथ खिलवाड़ करने के लिए ये इंसान आए। आप क्या चाहते हैं कि इस तरीके से ये इंसान वापस आए? नहीं ना, आप चाहते हैं कि ये आपके पास जब आए तो एक सॉलिड डिसीजन के साथ आए, आपको वो सम्मान देने के लिए आए, आपको ये कमिटमेंट देने के लिए आए, जो कमिटमेंट आपने इनसे मांगा था, जिसका वादा इस इंसान ने किया था, वो कमिटमेंट निभाने के लिए ये वापस आए। तो आप यही चाहते हैं ना? तो इस इंसान की यहाँ पे अवेकनिंग हो भी रही है, जब ईश्वर मदद कर रहे हैं आपको, आपकी और इस इंसान की भी, तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? आप क्यों जो है अपनी टांग अड़ा रहे हैं कि अभी नहीं आया है, कोई उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, जो है मुझे तो नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ईश्वर को तो दिख रहा है ना। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं भी आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? आप अभी भी जो है ब्लेमिंग नेचर में हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं अपने पार्टनर के ऊपर कि वो इंसान आएगा तभी मैं खुश रहूँगी। आप अकेले भी तो कुछ इंडिविजुअलिटी हैं, आपकी भी कुछ एग्जिस्टेंस है यहाँ पर। तो अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानना सीखिए। ये समय आपकी लाइफ में इसीलिए आया है गाइस, ताकि आप अपने आप को पहचान सकें, आप कौन हैं।
आप अकेले भी चल सकते हैं। अलोन जो है चलना सबको सीखना चाहिए, और ये समय तो सबसे अच्छा होता है। ये कोई टफ पीरियड आप लोग समझ रहे हैं, इस समय आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, मैं जानती हूँ। और मेरा आप लोगों से भले ही यहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों से मेरा यहाँ पे दर्द का रिश्ता है, और मैं आप सभी लोगों के पेन को अच्छे से समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। एंड डेफिनेटली जो है आप लोग जो है इस पीरियड से निकल भी पाएंगे। अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करिए। अलोन टाइम इसलिए नहीं आता है कि हम जो है गलत रास्ते पे चले जाएं या फिर हम भरोसा ही खो दें पूरी टोटल तरीके से। इसलिए आता है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान सकें। आपकी कभी कभी जो है आपके अंदर की वो अच्छाइयाँ दिखाने के लिए, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप भी कुछ हैं, आप अकेले भी चल सकते हैं। तो आपको अपने आप से मिलवाने के लिए कभी कभी ये जो है टफ पीरियड हमारी लाइफ में आता है। तो पहले उस वजह को ढूंढिए, समझिए तो कि क्यों ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं, फिर ही जो है फैसला करिए। कोई इतनी जल्दी कंक्लूजन पे मत आइए, ठीक है। तो आप लोग सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है थोड़ा अपनी हीलिंग करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ हीलिंग करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले को डिपेंडेंट होना बंद कर दीजिए, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है, किसी भी चीज़ के लिए, इमोशंस के लिए भी नहीं, मेंटली भी नहीं, और फाइनेंशियली भी नहीं, और ना ही स्पिरिचुअली, किसी भी तरीके से नहीं। इंडिपेंडेंट बन जाइए, पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। एंड उसके बाद अपनी हेल्थ ठीक करिए, अपनी फिजिकल हेल्थ। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, मेडिसिन लीजिए, अपनी हेल्थ को ठीक करिए। अपनी मेंटल हेल्थ को देखिए, क्या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या एक ही चीज़ आपके माइंड में रिपीटेडली आ रही है अगेन एंड अगेन, एंड वो थॉट दिन भर आपके माइंड में चलता रहता है, एंड आप उस थॉट से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। आपको वो थॉट इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं आपके, आप जो है एकदम भारी मन हो गया है आपका। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लग रही हैं तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने की ज़रूरत है, और अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक करना है। इमोशनल हेल्थ तभी ठीक होगी जब आप खुश रहना स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें करनी है जिससे आपको खुशी मिले। मान लीजिए बचपन में आप कुछ भी करते थे जिससे आपको खुशी मिलती थी, आप कलरिंग करना स्टार्ट करिए। एक बुक आती है जिसमें पिक्चर्स बनी होती हैं, कलर्स ले लीजिए क्रेयॉन्स वाले, और जब भी आप खाली बैठे हो तो उनमें कलर्स भरिए। कुछ नहीं तो ये करिए, आप करिए तो उस चीज़ में आपको खुशी मिलेगी। आप कोई भी क्राफ्ट का कोई चीज़ बना सकते हैं अगर आपको क्रिएटिव वर्क करना अच्छा लगता है, या आपको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो न्यू न्यू डिशेस बनाइए अपने लिए। डेली एक चीज़ करिए, इतना तो टाइम निकाल सकते हैं ना वो अपने लिए, ताकि आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकें, ठीक है। तो अपने आप को खुश करना सीखना है। आपकी खुशी जो है किसी और पर क्यों निर्भर है, आप अपने दुख के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, आप अपने दुख सुख के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो जिस भी पर्सन्स के लिए आप लोग ये सारी रीडिंग देखते हैं तो थोड़े समय के लिए उनसे डिटैच होना स्टार्ट करिए, उनको अपनी एनर्जीज देना बंद करिए, उनके बारे में सोचना भी बंद करिए। ऐसा नहीं है कि खाली आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, उनको मैसेज करना बंद कर दिया, उनको कॉल करना बंद कर दिया तो आपकी एनर्जी उन तक नहीं पहुंच रही है। ऐसा नहीं होता। अगर आप 24 घंटे उनके बारे में सोच भी रहे हैं तब भी जो है कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आप उन तक मैसेजेस भेज रहे हैं, क्योंकि एक समय में आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी, एक बहुत डिवाइन कनेक्शन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सोलमेट कनेक्शन है, या फिर कुछ लोग का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। और जब ऐसे जो है कनेक्शन होते हैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक जो है मैसेजेस भी जाते हैं। और अगर ऐसा डिवाइन कनेक्शन भी नहीं है तब भी आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आप जो भी सोच रहे हैं ना वो मैसेज उन तक पहुँच ही जाएगा, सम वे एनी वे जो है उन तक पहुंच ही जाएगा, यूनिवर्स उन तक वो मैसेजेस पहुंचा देंगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको उनके बारे में सोचना बंद करना है, सोचना बंद कर दीजिए उनके बारे में। ये करके तो देखिए, इसको करने में बहुत एफर्ट चाहिए, इसको करने में भी बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। आपको बहुत तकलीफ होगी, आप जो है स्टॉप नहीं कर पाएंगे,
अपने आप को। आपको अगेन एंड अगेन वही चीज़ें रिपीटेडली याद आएंगी कि उस इंसान ने मुझे ऐसा कहा था, उसने मेरे मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मेरे लिए जो है ये वर्ड्स बोले, कोई और मुझे ये कह रहा था, वहाँ पर उसने मेरे लिए कुछ नहीं कहा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद आती रहती हैं जिसकी वजह से आप लोग प्रेजेंट में दुखी रहते हैं। वो सारी चीज़ें भूलने की कोशिश करिए। ये कहना बहुत आसान है कि जो है भूल जाएं, मैं जानती हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये चीज़। ठीक है, आप लोग भूलना स्टार्ट करिए। आप जब बचपन में थे तो आप हर चीज़ याद रखते थे कि इसने मुझे ये कहा था। मान लीजिए आपका कोई कंपेनियन था बचपन में और वो आपसे कुछ झगड़ा कर दिया, तो क्या वो झगड़ा आपको अभी भी याद है? नहीं याद है ना? तो उसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें भी कैजुअली लीजिए, हर चीज़ को लाइटली लेना स्टार्ट करिए। आप लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को इतना ज़्यादा जो है पहाड़ समझ लेते हैं कि हाय रे मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। आप अपना दर्द, अपना दुख जो है कभी जो है ऐसे लोगों से कंपेयर करिए जिनके पास आपसे भी ज़्यादा दुख है, आपसे भी बड़ा दुख है। ठीक है, तो उन लोगों से अपना दुख कंपेयर करना स्टार्ट करिए। आप लोग क्या करते हैं, उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो बहुत ज़्यादा सुखी हैं, बहुत ज़्यादा सुख में जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे दिन हैं उनकी लाइफ में। अरे भाई, जो जिनके लाइफ में अच्छे दिन हैं, अगर उनसे कंपेयर करेंगे आप लोग तो आप लोग को दुख तो फील ही होगा। ऐसा नहीं करना है। हमेशा जब आप दुखी फील करें तो दूसरों को देखें जो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं। आप लोग सोच रहे हैं मेरा जो है 1 साल का रिलेशन था, 2 साल का था, या फिर 1 महीने, 2 महीने, या फिर 3 साल। अगर आपका शॉर्ट टाइम का कोई रिलेशनशिप था और वो नहीं चल पाया, उसमें आपको जो है ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिल गई, तो आप अपना दर्द जो है उन लोगों की बराबरी में देखिए जो 10-20 साल से रिलेशनशिप में थे और उनके साथ जो है इतनी बड़ी जो है चीज़ें हो गई घटित, और उनको जो है कमिटमेंट नहीं मिली है। जो है उनको जो भी वादा किया था, जो भी मैरिज का जो वादा होता है साथ देने का, तो वो वादा उनको वहाँ पे रिजेक्शन उनको देखने को मिला। आप उनका दर्द जो है फील करने की कोशिश करिए पहले। आप अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखिए एक बार कि उनके ऊपर क्या बीती होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका दुख जो है आपके दुख से बड़ा है। आपका दुख उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। हमेशा जो है अपने से ज़्यादा दुखी पर्सन को ही जो है देखिए उस वक्त, खाली जिस वक्त आप दुखी हों। हर समय नहीं देखना है, उसी वक्त देखना है, उसी वक्त सोचना है, ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर सकें। यहाँ पे ये देखो, एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम जो भी देखते हैं वहाँ से हमें एक सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। उसी तरीके से आप अपने आप को जो है ठीक कर सकते हैं अगर आप जो है ये सोचना स्टार्ट कर दें कि ये जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है, इसमें मैं हिम्मत रखूँगी, मैं इससे बाहर निकलूँगी, खुद ही मैं जो है इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के दिखाऊँगी। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें खुद करनी है, कोई और नहीं आएगा, वो पर्सन नहीं आ रहा है आपकी चीज़ें ठीक करने। हाँ, वो अपनी लाइफ में अपनी वर्क कर रहे हैं, अपना जो है हर एरिया ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे। लेकिन जब ये इंसान वापस आएंगे तो उस वक्त क्या आप रेडी होंगे जो है ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं, क्योंकि आप जो है अभी भी जो है वही पास्ट में उलझे हुए हैं, पास्ट की मेमोरीज में, पास्ट में जो ट्रॉमा आप लोगों ने देखा है उसी ट्रॉमा में आप लोग चल रहे हैं। तो अपने आप को इस ट्रॉमा से बाहर निकालिए सबसे पहले। जब तक आप अपने आप को उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक जो है आप रेडी नहीं होंगे। तो आप लोगों को ये एफर्मेशन रोज देना है, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू ओपन माई सेल्फ, ओपन माई हार्ट फॉर लव। तो सबसे पहले ओपन तो होइए। आप लोगों ने तो अपने हार्ट को ऑलरेडी क्लोज्ड करके रखा हुआ है। इस समय आप बताइए, क्या आप सच में ओपन हैं किसी का भी प्यार एक्सेप्ट करने के लिए? भले ही ये इंसान का ही प्यार क्यों ना हो, क्या आप ओपन हैं? सच्ची सच्ची बताइएगा, कितने लोग यहाँ पे ओपन हैं? कोई नहीं होगा, क्योंकि आपका मन जो है बहुत बुरी तरीके से घायल है इस वक्त,
और अगर ये इंसान वापस इस समय आते भी हैं, आपको जो है वो सारी चीज़ें देते भी हैं, तो आप वो सारी चीज़ें फील ही नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को ठीक तो करिए, ये सारी चीज़ें आपको ही करनी होंगी। अपने दर्द के लिए उनको कोसना बंद कर दीजिए, अपने दर्द को अपने तक रखिए, अपनी खुशी को अपने तक रखिए, उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, उनका स्टेटस देखना बंद कर दीजिए, उनकी डीपी देखना बंद कर दीजिए, उनको बिल्कुल जो है इंटरफेयर मत करिए उनकी लाइफ में। कंप्लीटली जो है आप अलग हो जाइए, थोड़े टाइम के लिए आप अलग हो जाइए, छोड़ दीजिए उस पर्सन को उनके हाल पर। आप करके तो देखिए ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये जो भी मैं बता रही हूँ ये सारी चीज़ें फॉलो भी करिए। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन वापस डेफिनेटली आएंगे, आपका रीयूनियन यहाँ पे तय है, ठीक है। एंड आप लोगों को यहाँ पे जस्टिस भी मिलेगा, लेकिन ये बॉटम के नीचे से आया है नेक्स्ट एक्शन में, तो ये होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सन का कार्ड भी यहाँ आया है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सन का कार्ड सारी हैप्पीनेस को, टैरो डेक में सबसे अच्छा जो कार्ड होता है वो सन का ही होता है। सन मीन्स ऑल हैप्पीनेस, सारी एरियाज ऑफ लाइफ, जितने भी आपके सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या फिर जो है फैमिली लाइफ हो, सारे एरियाज में जो है हैप्पीनेस आने वाली है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, बस कुछ समय का फेर है यहाँ पर। और समय भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 6 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स। इनकी हीलिंग होने में देखिए थोड़ा तो समय लगेगा ही लगेगा। तब तक आप लोग को अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है। जब तक आप जो है अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपने आप को कैसे ठीक करना है, पहले तो मैंने आप लोग को बताया, अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक करना है, देन अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करनी है। मेंटल हेल्थ कैसे ठीक करेंगे, आप लोगों के माइंड में जो भी रिपीटेटिवली थॉट्स आते रहते हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोल करने के लिए आपको थर्ड आई मेडिटेशन करना होगा, ठीक है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है बनी है और बिल्कुल भी कंट्रोल आपसे नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ जो है डॉक्टर को कंसल्ट करिए, डॉक्टर से मेडिसिन लीजिए एंड अपने आप को ठीक करिए। मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपके अगेंस्ट बोलूँ, ठीक है। तो आपकी हेल्थ को ठीक करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को अगर खुद ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इस एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं खुद से, देन जो है आप डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करिए, एक साइकेट्रिस्ट से, ठीक है। एंड वो मेडिसिन आप लोग लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद फिर आप लोग को को डिपेंडेंट होना बंद करना है, इंडिपेंडेंट बन जाइए हर तरीके से, एंड डिटैच हो जाइए, एंड एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दीजिए। अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशन वर्ड कंप्लीटली हटा दीजिए। आप सोचना ही बंद कर दीजिए कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आए। जब आप सोचना बंद कर देंगे तब देखिए मिरेकल्स कैसे हैपन होते हैं, ठीक है। तो आप सोचना सबसे पहले बंद करिए, क्योंकि आप लोगों का दिमाग इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, मैं जानती हूँ। एंड ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ही जो है अजीब अजीब ख्याल भी आते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को अपनी इस स्थिति को चेंज करना है, अपनी सिचुएशन को चेंज करना खुद से ही आपको करना होगा, कोई और नहीं आ सकता, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए। आज मैं एंजल की तरफ से मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को काफ़ी गाइडेंस यहाँ पे आज दे दिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये गाइडेंस थोड़ी मदद देगी, आप लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को कुछ ना कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आप लोग की ओह गॉड, देखिए मैंने कहा था ना कि आप लोगों से मुझे वो डिवाइन टाइमिंग वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है, एंड यहाँ पे वही चीज़ निकल के आई है। हैव यू नोटिस्ड योर लाइफ फ्लोज इजीली एज इफ डिवाइन टाइमिंग इन इज वर्किंग इन योर लाइफ।
बताइए, आप जो है वही कार्ड निकल के आए एग्जैक्टली जो मैं बता रही हूँ इतनी देर से। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द ही आपके लाइफ में आएगा। जो टाइम मैंने बताया है, ठीक है, उसमें होगा। अभी के लिए ये इंसान थोड़ा सा, इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इन्हें हील हो जाने दीजिए, इन्हें सुधर जाने दीजिए, सही हो जाने दीजिए, इनको आपके काबिल बन जाने दीजिए। पहले ये आपके काबिल नहीं थे, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को धोखा देता है तो वो जो है उसके लायक नहीं होता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत बैलेंस्ड दिख रही है मुझे। ठीक है, आप जो है इनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपने वादे से जो है ये इंसान पीछे हटे हैं, तो गलती इनकी तरफ से हुई है। तो जो भी इनके अंदर कमियां हैं, उन कमियों को इस इंसान को सही कर लेने दीजिए, इनको ठीक हो जाने दीजिए, अपनी हेल्थ वाइज भी, मेंटली भी प्रिपेयर कर लेने दीजिए खुद को। मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना बड़ा जो डिसीजन लेना है यहाँ पे मैरिज का, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना इंसान का बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने आप को इस पीरियड में मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे ईश्वर इनको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों को ट्रस्ट रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है थोड़ा सा बाहर निकलिए, नेचर से कनेक्ट करिए, एंड अपने हैंड्स को ऐसे जो है फैलाइए एंड यूनिवर्स में फील करिए, एयर को ब्रीद इन करिए एंड जो है वॉक करिए बेयरफुट। आप नेचर को एंजॉय करिए, नेचर में आप जाइए और कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, ट्रीज से, प्लांट से, बर्ड से आप लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। आपको जो है उनसे हीलिंग मिलेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है एंड सन की एनर्जी भी लेनी है। अभी तो विंटर्स चल रहे हैं, आप लोग सन की एनर्जी ले सकते हैं इजीली, और किसी को ऐसा भी नहीं होगा कि धूप लग रही है बहुत ज़्यादा, है ना, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो विंटर्स में आप लोग धूप लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, विटामिन डी भी उससे मिलता है एंड आप लोगों को सन की हीलिंग भी प्रोवाइड होगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। मैंने कहा ना, थॉट्स की बात मैं आप लोगों से कह रही थी। अटेंशन, पे अटेंशन टू द मैसेजेस दीज मिरर्स प्रोवाइड। जो भी आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, वही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही। हो सकता है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा लोग भी आपकी तरफ जो है कर दे रहे हैं, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप वैसा सोच रहे हैं ना। अगर आप किसी को बुरा बोलते रहेंगे तो फिर यूनिवर्स भी आपको वही सारी चीज़ें लौटा देती है। तो हमेशा जो है अच्छा करने की कोशिश करिए। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। ठीक है, आपने कहावत तो सुनी होगी, कर्म करते जा और फल की चिंता ना कर। ठीक है, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको उसका फल भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर्म करना नहीं छोड़ना है। अगर आप अपने कर्म करना ही छोड़ देंगे, आप जो है सोचते रहेंगे ये अपने आप ही हो जाएगा, जो होना है अब भगवान, तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने कर्म करते रहिए, भरोसा रख के आगे बढ़ते रहिए एंड दूसरों के साथ जो है अच्छा बिहेव करिए। हर किसी के साथ जो है करुणा के साथ जो है आपको रहना है, दूसरों को कंपैशन दिखानी है। अगर आप जो है मन में सोच रहे हैं कि मुझे मेरा पर्सन वापस चाहिए, मेरा प्यार वापस चाहिए, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, एंड आप जो है इस समय दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, दूसरों के साथ कैसा कर रहे हैं, दूसरों को जो है किस प्रकार से उनको अपनी एनर्जीज दे रहे हैं, अगर आप उनसे जो है गलत तरीके से उनको कह रहे हैं कुछ भी, तो आप अपना गलत वहाँ पे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं गाइस। तो ये चीज़ नहीं करनी है। वहाँ पे वो कर्मा अगर क्रिएट होगा तो दोबारा से आपको जो है बैड कर्मा देखने को मिल सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करिए, अच्छा करिए तो अच्छा ही आपको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी है, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे आया है आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना है डिवाइन के साथ। जैसा मैंने कहा, आपको ज़रूरत है कनेक्शन बनाने की यूनिवर्स के साथ। वो इंट्यूटिव इंसाइट्स आपको दिए जाएंगे, आप तभी रिसीव कर पाएंगे जब आपका कनेक्शन बन जाएगा। सबसे पहले खुद से कनेक्शन बनाना स्टार्ट करिए, आप अपनी सोल से कनेक्ट करिए। जब तक आप खुद की सोल से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आप जो है कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने डिवाइन से कनेक्शन बना लिया है।
आप किसी भी सिचुएशन में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आपको जो है दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा जो है फेलियर एनर्जी फील कर रहे हैं, या फिर आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस्ड हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तब तक आप कैसे सोच रहे हैं कि आप जो है डिवाइन से कनेक्टेड हैं? नहीं। जब तक आप हर सिचुएशन में पेशेंस नहीं बनाना सीखेंगे, जब तक आपके अंदर वो धैर्य नहीं होगा कि कठिन से कठिन समय में भी आप अपना धैर्य ना खोएं, तब तक आप अपने से कनेक्ट नहीं हैं, अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हैं। तो आप ईश्वर से कैसे कनेक्ट हो जाएंगे? सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस बनाना सीखिए और अपनी सोल से कनेक्ट करिए। आपके अंदर वो हैप्पीनेस है, वो पीस है जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जो आप इस पर्सन में ढूंढ रहे हैं, वो पीस, वो हैप्पीनेस, वो आपके अंदर है। आप जिस दिन ये समझ जाएंगे, उस दिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं फील होगी। उस दिन आप किसी पर भी निर्भर नहीं होंगे हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, तो आपको ये सच समझना है। इस विजडम को अपने माइंड में जो है लीजिए, ठीक है, इसको ग्रहण करिए एंड इसको अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, फॉलो करिए प्लीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है ताकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके। अपनी लाइफ को चेंज करिए, क्योंकि चेंज बहुत ज़रूरी है। चेंज इज़ मस्ट एंड इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो। ठीक है, चेंज होना ज़रूरी होता है समय समय पर, और जो समय के साथ चेंज नहीं होता है उसे समय जो है एक दिन चेंज खुद ही कर देता है। ठीक है, तो आपको जो है समझ, जब समय है तो अपने आप को चेंज कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो करिए, रिसीव करिए। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, या फिर मेरे थ्रू हो या फिर किसी के भी थ्रू हो, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है, आप लोग उसे जो है इग्नोर मत करिए, उसको फॉलो करिए अपनी लाइफ में। यहाँ पे कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव। आपको समझना है अनकंडीशनल लव क्या होता है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है क्रिएटिव, आर यू फीलिंग आर्टिस्टिक। मैंने कहा ना, आप लोग हो सकता है कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट करिए, अच्छा करिए। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है आप एक छोटी सी, यहाँ पे देखिए साफ वही सारी चीज़ें बता रहा है जो मैं बता चुकी हूँ। इट डज नॉट मैटर वॉट इट इज़, इट कुड बी अ नाइस मील, प्रेटी गार्डन, अमेजिंग फोटोग्राफ और सम स्विमिंग प्रोजेक्ट। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए, फिर चाहे वो एक सिंपल सेल्फी खींचना हो, या फिर एक नाइस मील बनाना हो, अच्छा खाना, एक अच्छी सी डिलीशियस डिश बनाना हो, या फिर जो है एक गार्डन लगाना हो, एक छोटा सा प्लांट ही क्यों ना लगाना हो। तो कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो, वो सारी छोटी छोटी चीज़ करनी है, ताकि आप अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट ला सके, अपनी लाइफ का एक पर्पस बना सकें, आपकी लाइफ जो है अच्छी बन सके, उससे आपको हैप्पीनेस मिल सके। ठीक है, तो हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना है एंड अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखिए, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करिए एंड एक्सरसाइज करिए। जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं लाइफ में डिवाइन से, आप लोगों को हो सकता है मैसेजेस भी मिल रहे हैं थ्रू ड्रीम्स, लेकिन आप लोग वो सारे मैसेजेस को लेते तो हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। जो भी गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो भी करिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देंगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करिए, एक इंटेंशन बनाइए कि आपका ये ड्रीम है, आपको ये करना है, आपको यहाँ पहुँचना है अपने ड्रीम्स तक, और उस तक पहुँचने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे ये चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग करनी है एंड फिर उसको इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट करिए। ठीक है, सिर्फ सोचना नहीं है कि ये सारी चीज़ें करेंगे। एक मैप बना लिया एंड देन जो है उसको एक जगह पर जो है रख दिया एंड वो रखा हुआ है, अब जो है हम कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करिए एंड
अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए चीज़ों को लेकर। यहाँ पे अपनी इनर गाइडेंस की बात सुननी है आप लोगों को। जो भी आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा स्ट्रेस बन रहा है उसको अपनी लाइफ से थ्रो आउट कर दीजिए। जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको एंगर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मैंने कहा ना, हो सकता है कि आप लोग दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो रहे हैं, या फिर जो है कुछ ऐसी चीज़ें दूसरों को बोल दे रहे हैं थ्रू वर्ड्स या एक्शंस कि दूसरों को बुरा लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें स्टॉप करनी है करना, क्योंकि वो वहाँ पर एक बैड कर्मा जो है आपका क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो आने वाली है, बस आपको जो है अपने कर्म जो है अच्छे करने हैं। तो गुड कर्मा क्रिएट करना स्टार्ट करिए यहाँ पर। एंड अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इनर गाइडेंस को सुनना स्टार्ट करिए। आपके अंदर एक आवाज़ है जो हमेशा आपको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करती है कि ये डायरेक्शन सही है, लेकिन आपका मन हमेशा बुराई की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए एंड उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाना है, क्योंकि सही डायरेक्शन में जाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। एंड आप सबको हिम्मत बनाकर उस रास्ते पर ही चलना है, ठीक है। तो ये सारी गाइडेंस यहाँ पे मैंने आप लोगों की निकाली है। एंड मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे बताइएगा। एंड आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। थर्ड आई मेडिटेशन कैसे करना है, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पर आपको सोचना है कि एक वाइट लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। आप जो है मान लीजिए आपने एक कैंडल जलाई, थोड़ी देर उस कैंडल की लाइट पर आप लोग फोकस अपना बनाए रखिए, उस कैंडल को बुझा दीजिए। एंड फिर जो है आप आईज को अपनी क्लोज करिए। एंड आप लोग अपने फ़ोन पर कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं, कोई मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन म्यूज़िक लगा दीजिए, या फिर ब्रह्म कुमारीज का मेडिटेशन म्यूज़िक लगा दीजिए। एंड फिर जो है आपको कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पर आइज़ क्लोज करके। यहाँ पे एक वाइट लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है। वो मोमबत्ती की जो आपके सामने कैंडल की जो लाइट थी वही यहाँ पर इमेजिन करनी है कि है, ठीक है। एंड वो डिवाइन लाइट आपके अंदर है, वो डिवाइन सोर्स आपके अंदर से आ रही है, उस डिवाइन सोर्स से आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिविटी अपने अंदर भरनी है, अपने आप को जो है उस डिवाइन लाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। जब आप उस डिवाइन लाइट पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, अपने जितने भी थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, उन थॉट्स से तुरंत अपना फोकस घुमा करके इस डिवाइन लाइट पर लेकर जब आएंगे ना आप लोग, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। ये एक एक्सरसाइज है जो आपके थॉट्स को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो ये चीज़ आपको करनी है। इन थॉट्स को आपको कंप्लीटली अपनी ज़िंदगी से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से बाहर निकालना है। और वो तभी होगा जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करनी है, थर्ड आई को अपनी एक्टिवेट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेशन का भी कार्ड आया है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ये करेंगे। तो गाइस आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेल्फ लव ज़रूर करिए, सेल्फ केयर करिए। एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।